हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी पूरे अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का पूरा थ्योरी पार्ट पढ़ा था और उसमें ये भी देखा था, ये भी बताया था हमने कि किसी भी सर्किट को पहले पहचानेंगे कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है, व्हीटस्टोन सेतु है कि नहीं। जब उसे देख लेंगे, चेक कर लेंगे, तभी हम लोग क्वेश्चंस में हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले पहचानेंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है, और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो, और इसके बाद बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें ये दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये पूरा एक सर्किट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है रेजिस्टेंस का, और उसके बाद पूछ रहा है कि ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये पहचानेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। तो इसको पहचानने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि कंडीशन देखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज के की कंडीशन क्या थी। कंडीशन ये थी कि P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस होना चाहिए। इसमें क्या करते हैं, अप्लाई करते समय हम लोग ये पहले असाइन करते हैं P Q R S की वैल्यू कौन कौन सी है। यहाँ मान लीजिए ये वैल्यू P है, ये मान लीजिए वैल्यू Q है, सॉरी मान लीजिए ये वैल्यू Q है, ये मान लीजिए R है और ये S है। ठीक है, तो यहाँ P की वैल्यू क्या हो गई? P इज इक्वल टू हो गई 2 ओम, Q इज इक्वल टू 4 ओम, R इज इक्वल टू 3 ओम, S इज इक्वल टू 6 ओम। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे P बाई Q। तो P बाई Q मतलब P और Q का रेशियो। तो P है 2 ओम और इसकी वैल्यू क्या है? 4 ओम। ओम ओम कट गया, 2 बाई 2 जा 4 यानी 1 बाई 2 आ गई P और Q का रेशियो। अब हम लोग वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ P R एंड R बाई S, मीन्स वी विल फाइंड द रेशियो ऑफ R एंड S। R बाई S इज इक्वल टू, R है आपका यहाँ देख लीजिए 3 ओम, यहाँ पे 3 ओम है, 3 ओम अपॉन S क्या है? 6 ओम है। ओम से ओम कट गया, ये 2 हो गया, 1 बाई 2। तो यहाँ देखिए क्या है, P बाई क्यू भी आ रहा है 1 बाई 2 और R बाई एस भी आ रहा है 1 बाई 2। यहाँ हम लोग ये देखते हैं कि P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस इज इक्वल टू 1 बाई 2 है। तो यहाँ P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस है, यानी कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जब ये उसमें दिया था, आप लोगों ने देखा था उस वीडियो में कि अगर P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस है तो नो करंट विल पास इन द सेगमेंट BD, मतलब इस सेगमेंट में कोई, इस रेजिस्टेंस के थ्रू कोई करंट पास नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ कोई करंट पास नहीं करेगा। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस अगर हम लोग निकाल भी दें इस अरेंजमेंट से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस काउंट करते समय, कैलकुलेट करते समय इसका कोई रोल नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ से करंट पास कराएं तो सीधे एक करंट इधर जाएगी, एक पार्ट इधर और दूसरा पार्ट करंट का इधर से जाएगा। जब यहाँ ये करंट आएगा तो यहाँ दो पार्ट में बंटना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई करंट पास नहीं करेगा। इसका मतलब जो करंट यहाँ इधर से जा रहा है वही करंट इधर से BC के क्रॉस चला जाएगा, और जो करंट इधर से जाएगा वही करंट क्या होगा इधर से, क्योंकि इधर करंट जाएगा नहीं। ये इसका कोई बीच के करंट, बीच के रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। तो इसका मतलब जो करंट यहाँ जाएगा ऐसे चला आएगा, जो करंट इधर जाएगा सीधे सीधे चला आएगा, और यहाँ मिलके जो करंट इधर से गया वही करंट आ गया इधर। यानी कि इसको अगर हम लोग यहाँ से हटा भी दें तो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इस सेगमेंट में कोई करंट पास नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब अब इस कॉम्बिनेशन, इस अरेंजमेंट का शक्ल सूरत इस तरह का हो जाएगा।
तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसको अब ये किस तरह का रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। ये दोनों पैरेलल में, सॉरी ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। आप जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए रजिस्टर्स के अक्रॉस सेम करंट पास होती है। जो करंट यहाँ पास हो रही वही करंट यहाँ आ रही, यानी कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों क्या है, सीरीज में है। उसी तरह से ये करंट जो इधर आ रही है वही करंट यहाँ पास हो रही है, यानी 4 ओम और 6 ओम दोनों क्या है, सीरीज में है। और जो दोनों यहाँ पे देखिए ये करंट इधर जा रही है, करंट यहाँ, यानी कि जो ये सीरीज में है, ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट दोनों पैरेलल में है। यानी सबसे पहले हम लोग सीरीज में जुड़े हुए रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों का निकालेंगे, 2 ओम और 3 ओम का। मान लीजिए 2 ओम और 3 ओम जो जुड़े हुए सीरीज में है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 है। तो हम लोग लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू ये रेजिस्टेंस प्लस ये रेजिस्टेंस। फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इन दोनों का वो होगा 2 प्लस 3, यानी कि कितना ओम हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 ओम। सिमिलरली ये दोनों सीरीज में है, अगर इनके अक्रॉस जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, अगर R2 है तो हम लोग लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू 4 ओम प्लस 6 ओम, मतलब 4 प्लस 6 यानी कि 10 ओम। अब ये रेजिस्टेंस किस तरह से बन जाएगा, हम लोग ये देख सकते हैं ये कैसे बनेगा। अगर हम लोग देखें इधर, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग ये बना सकते हैं इसको कि ये अरेंजमेंट इस तरह से बन जाएगा। हम लोग देखें तो ये ऐसे हो जाएगा। अब ये R1 हो गया, R1 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 5 ओम, और ये एंड है A, ये एंड है C, ठीक है। ये R1 ये R2 इज इक्वल टू, देखिए वहां पे वैल्यू दी हुई है, हमने निकाला है R2 इज इक्वल टू 10 ओम, ठीक है। तो यहां से करंट चला तो एक इधर, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। हम लोग जानते हैं कि पैरेलल में जुड़े हुए रेजिस्टर्स का जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस निकालने का वो है R1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो अब इसको हम लोग निकाल सकते हैं 1 बाई R1 R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई 5 प्लस 1 अपॉन 10। ये 5 और 10 का जो एलसीएम है वो है 10, ठीक है। ये हो जाएगा 2 प्लस 1, यानी कितना, ये हो जाएगा 3 अपॉन 10। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 अपॉन 10, ठीक है। देखिए यहाँ पे मिस्टेक अधिकांश बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ ध्यान नहीं देते हैं कि ये वैल्यू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट है, यहाँ पे 3/10 आता है, वहीं पे आंसर लिख देते हैं। और ऑब्जेक्टिव में ये भी ऑप्शन होता है 3/10 ओम, और बच्चे वहां गड़बड़ कर जाते हैं। तो यहाँ ध्यान देना है कि ये वैल्यू R इक्विवेलेंट की नहीं है, ये 1 बाई R इक्विवेलेंट की है। तो हम लोग इसको निकालेंगे, दिस इंप्लाई दैट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा तो ये भी उलट जाएगा, 10 अपॉन 3 ओम। दिस विल बी आंसर, फाइनल आंसर इसका हो जाएगा 10 बाई 3 ओम। मीन्स ए और सी के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो 10 बाई 3 ओम, यानी इसको अगर 10 में 3 का डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 3.33 ओम। मीन्स या तो ये लिखें या तो ये, अगर सब्जेक्टिव में है तो ये भी लिख सकते हैं, 3/33 ओम है भी लिख सकते हैं, 3.33 ओम। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 3.33 ओम है तो आंसर में 3.33 ओम ही डिवाइड करके निकाल लेंगे, ठीक है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में आपने ये देखा कि व्हिटस्टोन ब्रिज को किस तरह से चेक करते हैं कि ये है कि नहीं है, और साथ साथ अगर ये है तो हम लोग सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। उम्मीद है ये पूरा कॉन्सेप्ट आप सबको पसंद आ गया हो और समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपनी बातें शेयर कीजिएगा, और जो भी बातें होंगी इससे रिलेटेड, जो कुछ भी प्रॉब्लम होगी या अगर कोई और कॉन्सेप्ट को जानने की ज़रूरत होगी तो ज़रूर उसमें पूछिएगा। अगले वाले वीडियो में उसका जो है सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा।
आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक की इजाजत दीजिए। जय हिंद।